ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर भक्तगण के बीच विराजमान है एवं एक विचित्र लीला कर रहे हैं। हम लोग सब भगवान को तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं। एक है भगवान अदृश्य है, हम उनको पाने का प्रचेष्टा कर रहे हैं। दूसरा है भगवान विराजमान है सामने, और विराजमान रहते हुए भी वह हमारे आँख का नज़र का बाहर है। यही है लीला। तो फिर बीच में बैठे हुए वो विचार सुन रहे हैं, ईश्वर है या नहीं। और नरेंद्र नाथ जो तर्क प्रस्तुत किया है वो भी बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे जो मन है, युक्ति है, उसके अनुसार होना चाहिए हमारे अनुभूति। तो कहते हैं बिना प्रमाण हम मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठाकुर ने उनकी सिखाया, जब तक तुम्हारा जांच कर लो, जांच में तुम्हारा स्वीकार नहीं होगा, किसी को चीज़ ग्रहण मत करो। ये तो वर्तमान वैज्ञानिक मनोभाव है। दिस इज द वेस्टर्न साइंटिफिक आउटलुक। इट हैज़ टू बी वेरीफाइड। वी कैनॉट टेक एनीथिंग ऑन हियरसे और जस्ट बिलीफ। वेरीफाइबल होना चाहिए। ट्रूथ अगर होगा वेरीफाइबल होना चाहिए, और वेरिफिकेशन मतलब है प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इसलिए नरेंद्र नाथ और गिरीश चंद्र घोष का ये जो तर्क है, गिरीश चंद्र को कहते हैं विश्वास। विश्वास ही प्रत्यक्ष है, विश्वास ही सबसे बड़ा प्रमाण है, सफिशिएंट प्रूफ। हम जिसको देख रहे हैं उसको कैसे अस्वीकार करें। वो तो हमारा प्रत्यक्ष का गोचर है, लेकिन जो जिसको जैसे देख रहे हैं उसका उतना ही उसका प्रत्यक्ष है। गिरीश चंद्र घोष हम बोल रहे हैं, तुम कैसे विश्वास करोगे अगर भगवान खुद आके उपस्थित हो जाए, तुम्हारे पास बताए कि मैं भगवान हूँ, तुम क्या विश्वास करोगे? तुम तो बोलोगे नहीं, ये भंड है, ढंगी है, इज ए लायर। तो व्हाट इज द प्रूफ? इवन इफ गॉड कम्स बिफोर यू एंड एक्नॉलेज दैट आई एम गॉड, सी लुक, जैसे हुआ है यहाँ पर, भगवान तो बैठे हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझे मानो। लेकिन वो फिर हमारे माइंड को विभ्रम कर रहे हैं, कहते नहीं नहीं, हम तो दीन के प्रति दीन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। कहते राम कहते मैं आप उनका गुरु है, बोले नहीं नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं राम के चरणों का दास हूँ। तो कैसे उनको समझेंगे? तो बड़ा विचित्र परिस्थिति हुआ। तो इसीलिए नरेंद्र नाथ कहते हैं प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। अभी नरेंद्र नाथ कह रहे हैं कि चार्वाक दर्शन के अनुसार ईश्वर सिद्धे ही, ये सांख्य योग का, नॉट चार्वाक, सांख्य योग का विस्तार है। सांख्य हमारा षड दर्शन में प्रधान दर्शन है, वन ऑफ द प्रधान दर्शन है सांख्य दर्शन। तो उन्होंने बताया पुरुष और प्रकृति के बारे में, ईश्वर के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो कहते ईश्वर असिद्ध अर्थ है, ईश्वर जो है ये प्रमाण सापेक्ष नहीं है, इट कैनॉट बी प्रूव्ड। सांख्य दर्शन बोल रहे हैं।
तो हमारे ये वर्णतन प्रधान दर्शन जब ईश्वर को डिनाई कर रहे हैं तो हम कैसे मान लेंगे ईश्वर है? अर्थात ईश्वर परमात्मा का एक अवतार रूप से माना जाता है। परमात्मा को कोई नहीं डिनाई कर रहे हैं, ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म का मानुष रूप से प्रकाश जिसको अवतार कहलाता है, इसको मानने के लिए चर्चा हो रहा है। तो अभी चारवाक दर्शन जो बोले हैं, जो कि पाश्चात्य दर्शन के साथ, ये पाश्चात्य मनोभाव के साथ मिलता है, ये प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है जिसको देखा जा रहा है। जब तक उसको हमें इंद्रिय का गोचर नहीं होगा तब तक हम उसको मानेंगे नहीं, जो कि वैज्ञानिक मनोभाव ही है। इट मस्ट बी टेस्टेड बाय आवर टेस्टिंग apparatus, जो कि हमारा सेंस ऑर्गन्स है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक से जब तक हमारा उपलब्धि नहीं होगा तब तक इसको हम नहीं मानेंगे। तो जैसे कहा गया था कि हमारे परिभाषा में प्रमाण का 3 आयाम है, 3 डायमेंशंस, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। पहले जिसके बारे में कहा जाता है उसके बारे में शास्त्र में क्या विचार है। शास्त्र क्या है? जो पूर्व जो अनुभूतिवान व्यक्ति थे उनका अनुभूति का दलील, जो अनुभूति हुआ है उन्हें व्यक्त करके गया है। बुक्स, स्क्रिप्चर्स, अगर किताब में लिखा हुआ है, ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स, ऑथेंटिक बुक्स, ये टाइम टेस्टेड जो किताब है जिसको कोई डिनाई नहीं किया अभी तक, अगर उसमें लिखा हुआ है ऐसी जैसी होता है तो एक प्रमाण माना जाता है, शास्त्र प्रमाण। फिर वो युक्तिग्राह्य होना चाहिए, जो हम देखते हैं शास्त्र में है युक्तिग्राह्य होगा। और आखिर में वो प्रत्यक्ष का विषय होना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए। जब 3 चीज़ हो जाएगा तब हम उसको मान लेंगे, ठीक है, बराबर हो गया। तो नारायण का तो वही बात है, ये ठीक है, शास्त्र में बोला है और आप लोग बोल रहे हैं युक्तिग्राह्य है, ठीक है, ईश्वर है, लेकिन जब तक उनको हमें प्रत्यक्ष का गोचरीभूत नहीं होगा तब तक मानने वाला नहीं हूँ। तो चारवाक दर्शन में ही बोल रहे हैं जो प्रत्यक्ष होना चाहिए। अभी प्रश्न हो रहा है जो प्रत्यक्ष हम करते हैं वो फिर बदल जाता है। उदाहरण दिया गया है, वेदांतवाद उदाहरण देते हैं, मानो एक सर्प देख रहे हो, ये प्रत्यक्ष है। जैसे अंधार है थोड़ा, इट्स नॉट वेरी लाइटेड एरिया, आलो आधार है, उसमें एक सांप दिखाई पड़ा। जिसे सांप दिखाई पड़ा हम क्या करते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, सांप को मारने के लिए लाठी लेके आते हैं एंड लाइट लाते हैं ताकि बढ़िया करके देखा जाए, उसको हम मर सके। जब हम बत्ती लेके आया, आलोक लेके आया मारने के लिए, तब देखा गया अरे ये तो सांप नहीं है, ये तो एक रस्सी है। सांप दिखाई पड़ रहा था। तो जो सांप प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में सांप रूप से दिखाई पड़ रहा था, वो प्रत्यक्ष क्या हो रहा है, रस्सी। तभी प्रश्न किया गया है, तो सांप सही है ना रस्सी सही है, कौन वाला मानेंगे? तो चारवाकगण कह रहे हैं जिसको प्रत्यक्ष कर रहे हो उसी को मानना चाहिए। जब जिसको प्रत्यक्ष जैसी होता है तब उसी को मानो। तब इस सांप और रस्सी के भीतर में मानो, जब सांप को बदले में हम रस्सी को सही ढंग, सही सलामत रस्सी को देख लिया तो रस्सी को मान लिया। अब प्रश्न होता है सांप कहाँ चले गए? सब तो देखा था, वो कहाँ वैनिश हो गया?
तो अर्थात जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि टुमारो यू विल नॉट सी समथिंग एल्स, कल भी तो दूसरा कुछ देख सकते हो। तो प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सही होगा वो त्रिकाल में एक रूप होगा, जो सत्य है, दैट इज अनचेंजेबल। अगर दुनिया में, सृष्टि में क्या है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील, तो किसको हम सच पकड़ के रहें, वो तो बदलते जा रहा है। तो प्रत्यक्ष से कैसे मानेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। ये बात बताया। तो इसके लिए जो प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण ये नहीं होना चाहिए, इसके साथ भी युक्ति होना चाहिए और इसके साथ अन्य अनुभूति होना चाहिए। अन्य अनुभूति जो ईश्वर के बारे में जाना जाता है, इसमें आप समझने की बात है, जो भौतिक वस्तु होगा, जो इंद्रिय ग्राह्य होगा, वो इंद्रियों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन जो अलौकिक व्यापार है वो हम सीमित इंद्रियों से कैसे असीमित ईश्वर को अनुभूत करेंगे। इट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द टर्म्स। इसीलिए जो प्रत्यक्ष का बात हो रहा है वो भौतिक पदार्थ के लिए प्रযোज्य होगा, अलौकिक के लिए नहीं। अभी जो इसमें कूट तर्क है, जो वेदांतवादीगण, मीमांसकगण, इसीलिए 6 प्रकार का प्रमाण माना है। नरेंद्रनाथ बोल रहे हैं ना, प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण 6 प्रकार होता है। जो मीमांसकगण मतलब जो वेद में एक कर्मकांड है और एक ज्ञान कांड है। जो कर्मकांड है अर्थात जिसमें कहा गया है नाना प्रकार का हमारे याग यज्ञ मंत्र है, इसका भी शक्ति है। अगर ये सही ढंग से किया जाए तो इसमें फल अव्यर्थ है। नाना प्रकार का याग है, पुत्रेष्टि याग, अगर किसी को पुत्र होना है वो याग किया, वो कर्म से पुत्र उत्पन्न होगा। हम जानते हैं कि जो महाराज दशरथ, उनका पुत्र नहीं था, उनको कहा गया इसी याग करो तो उनको पुत्र मिलेगा। तो हुआ, याग किया, उसको राम लक्ष्मण आदि को मिल गया। तो वैदिक जो क्रियाकर्मादि है वो फालतू नहीं है, उसमें गंभीर अर्थ था। सही ढंग से मंत्र उच्चारण किया जाए तो मंत्र का फल अव्यर्थ है। जैसे वृष्टि नहीं हुआ, अनावृष्टि हुआ, ऐसी जाग किया, वृष्टि आ गया। मंत्र के इतना शक्ति है, शब्द के इतना शक्ति है, प्रक्रिया का इतना शक्ति है। ये सब जो विश्वास करते हैं, इसको चर्चा करते हैं, इन लोगों को कहा जाता है कर्मकांडीय मीमांसक। और जो वेदांत के बारे में जो चर्चा करते हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में ये जो कर्मकांड है, उत्तर मीमांसा में वेदांत है, जो कि ब्रह्मन के बारे में अनुचिंतन, वो श्रुति युक्ति अनुभूति से ब्रह्मन के बारे में उपलब्धि करना, तो भी दूसरा मार्ग है। तो दोनों ही 6 प्रकार का प्रमाण को मान लिया। उसमें प्रत्यक्ष भी है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, देन ये है तुम्हारा अनापत्ति, एवं जो अनुमान उपमान मतलब जो नहीं है, जो प्रत्यक्ष है, हम प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाय इन्फरेंस, बाय अनुमान ये लगता है ये पर है, ये भी एक प्रमाण है। ये 6 प्रकार का प्रमाण जो वेदांतवादीगण
एवं मीमांसकगण अपना लिया, जिसका विस्तार बहुत मार्मिक है, लेकिन इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।